नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार अमर राइटिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन ने समांतर श्रेणी के अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि प्रथम पद कैसे निकालते हैं। अपन ने ये भी पढ़ा कि सार्वंतर कैसे निकालते हैं। अपन ने ये भी पढ़ा कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है या समांतर श्रेणी नहीं है, इसके बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ा। और दोस्तों, उन सवाल उनके ऊपर अपन ने सवाल भी किए और कुछ प्रैक्टिस भी करी अपन ने। अब उसी प्रैक्टिस के आधार पर ये 5.1 प्रश्नावली है, इसको अपन हल करने जा रहे हैं। दोस्तों ध्यान से देखना, 5.1 जो प्रश्नावली है उसको अपन हल करने जा रहे हैं। दोस्तों बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाए हैं, जो आपको मैंने मेथड सिखाए हैं, उसी मेथड के अनुसार ये सारे सवाल आपके हल होंगे। ठीक है दोस्तों, सवाल पूछ रहा है दोस्तों आपका, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी में है और क्यों। देखो दोस्तों, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना, 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये ज़्यादा है। दोस्तों मतलब 1 किलोमीटर का किराया कितना, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना, 15 रुपये। दोस्तों हल कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, सवाल जो बोल रहे हैं सवाल के अनुसार ही अपन हल करेंगे। दोस्तों सवाल के अनुसार ही अपन इसको हल करेंगे। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना, प्रथम किलोमीटर किलोमीटर का किराया 15 रुपये। कितना दोस्तों, 15 रुपये। और दूसरे किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर के लिए, प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना दोस्तों, 15। और दोस्तों 2 किलोमीटर के लिए दोस्तों आपके अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये और जोड़ दो, 15 + 8 अतिरिक्त किलोमीटर के लिए। मतलब पहले प्रथम किलोमीटर का था 15 रुपये, अब 2 किलोमीटर के हो जाएंगे आपके 15 + 8, क्योंकि 8 रुपये इसने दे रखा है। और 3 किलोमीटर के लिए ये कितना, 23 हो जाएगा ना, 23 + 8 31 हो जाएगा। और 4 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 39 हो जाएगा। दोस्तों प्रथम किलोमीटर का आपको दे रखा है कि 15 रुपये, और दोस्तों और आपको ये भी बोल रखा है कि अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये ज़्यादा है। दोस्तों प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये, 2 किलोमीटर के लिए दोस्तों 15 + 8, दोस्तों 3 किलोमीटर के लिए 23 + 8, और दोस्तों 4 किलोमीटर के लिए 31 + 8, दोस्तों 39 आ गए। दोस्तों मैं लिखना चाहूँ 15, 23, 31, 39। क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, बताओ। 15, 23, 31, 39 क्या समांतर श्रेणी है या नहीं है। दोस्तों समांतर श्रेणी होने के लिए सार्वंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब 23 में से 15 गए तो कितना आएगा, 8। कितना आएगा, 8। 31 में से 23 गए तो कितना आएगा, 8। 39 में से 31 गए तो कितना आएगा, 8। दोस्तों सार्वंतर सब में क्या आ गया, समान आ गया। अतः ये क्या है, समांतर श्रेणी है। 15, 23, 31, 39 एक श्रेणी प्राप्त हुई आपको, और आप इन दोनों के बीच में सार्वंतर निकालोगे, इन दोनों के बीच में सार्वंतर निकालोगे, इन दोनों के बीच में सार्वंतर निकालोगे। 23 में से 15 गए तो 8, 31 में से 23 गए तो 8, 39 में से 31 गए तो 8। दोस्तों सभी के अंदर सार्वंतर समान आया। दोस्तों अपन ने बात करी थी, अगर सार्वंतर समान है दोस्तों क्या होगी, ये समांतर श्रेणी होगी। दोस्तों ये समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, इसको नोट करो, फिर सेकंड सवाल अपन करते हैं इसी का ही। दोस्तों ये सेम सवाल है, जैसे आपका पहला सवाल था वैसे ये सेम टू सेम सवाल है। दोस्तों इस सवाल में बोल रखा है कि प्रथम मीटर खुदाई। दोस्तों 1 मीटर अपन खुदाई करते हैं तो उसकी लागत है 150, और बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर पर, मतलब 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, प्रत्येक एक मीटर पर इसकी लागत बढ़ती जाती है। 50 मीटर 50 रुपये बढ़ती जाती है। देखते हैं तो हल करते हैं।
प्रथम मीटर की खुदाई कितनी? खुदाई की लागत कितनी है? 150 रुपये। ठीक है, और 2 मीटर की खुदाई की लागत कितनी है? 150 प्लस 50 रुपये, क्योंकि 50 रुपये बढ़ गए ना, प्रत्येक मीटर पे बढ़ रहे हैं ना 50 रुपये। 3 मीटर की खुदाई की लागत कितनी है? 200 नहीं है, 200 प्लस 50, 250। 4 मीटर की खुदाई की लागत कितनी है? फिर 50 बढ़ जाएगा, फिर 50 बढ़ जाएगा दोस्तों। आई बात समझ में? तो दोस्तों समांतर श्रेणी क्या प्राप्त हुई है आपको? 150, 200, 250, 300। क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? दोस्तों अगर इन दोनों के बीच, इनके बीच में सार्वंतर समान है तो दोस्तों क्या होगी? ये समांतर श्रेणी होगी। 200 में से 150 गए तो कितना आएगा? 50। 250 में से 200 गए तो 50। 300 में से 250 गए तो 50। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि दोस्तों क्योंकि इसके बीच में सार्वंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। क्या दोस्तों? समान आ रहा है। इसको नोट करो, फिर अगला सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है आपका, समांतर श्रेणी के 4 पद लिखो। दूसरा सवाल क्या आपका दोस्तों? समांतर श्रेणी के 4 पद लिखो। लिख लेंगे भैया, बिल्कुल सिंपल है, जो मैंने आपको सिखाया है वैसे लिखना भैया। 4 पद लिखो, चाहे 25 पद लिखाओ, चाहे लाख लिखाओ, हम तो लिख लेंगे दोस्तों, लिख लेंगे। समांतर श्रेणी के 4 पद लिखो। दूसरा सवाल, समांतर श्रेणी के पद लिखो। इसके अंदर पहला सवाल है, यदि प्रथम पद आपको दे रखा है 10 और सार्वंतर आपको दे रखा है 10। प्रथम पद आपको दे रखा है 10, सार्वंतर आपको दे रखा है 10। इसके 4 पद अपन को लिखना है समांतर श्रेणी के। लिख दोगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसका व्यापक रूप पता होना चाहिए आपको। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। आपको 4 पद निकालने हैं तो 4 पद इसके निकल जाएंगे। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक है, ये पहला पद है, दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये आपका चौथा पद है। ठीक है, पहला पद हल करते हैं दोस्तों। ए कितना है? 10 है, 10। ए कितना भैया? 10। डी कितना है? 10। डी मतलब सार्वंतर। ठीक है, ए कितना है भैया? सिंपल जोड़ बाकी है, कोई कठिन काम नहीं है, सिंपल जोड़ बाकी है। जोड़ बाकी करना आना चाहिए दोस्तों, है ना। 2 × 10। ए कितना है? 10। डी कितना है? 10। 10 और 10 कितने होते हैं? 20। 10, 2 × 10 कितने होते हैं? 20। 10, 3 × 10 कितने होते हैं? 30। तो समांतर श्रेणी मिल गई आपको 10, 20, 30, 40। ये दोस्तों आपके 4 पद आपको प्राप्त हो गए। कुछ नहीं करना दोस्तों, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आपको पता होना चाहिए। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये आपके 4 पद है, समांतर श्रेणी के 4 पद है। ए का मान रखा मैंने 10, डी का मान रखा मैंने 10, ए प्लस डी, ए का मान 10, डी का मान 10। 10 और 10 कितने होते हैं? 20 होते हैं। अब ए प्लस 2d, ए का मान रखा मैंने 10, 2 × 10 20 हो गया। 10 प्लस 3 × 10, 3 × 10 कितना होता है? 30। 10 और 30 कितने होते हैं? 40। 10 और 20 कितने होते हैं? 30। 20, 20, 10, 10। ये क्या दोस्तों? समांतर श्रेणी आपको प्राप्त हो गई। इसको नोट करो, फिर अगला सवाल करते हैं। नोट कर लिया दोस्तों?
कुछ नहीं, बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल। अगला सवाल आपको दे रखा है दोस्तों, ये आपका दे रखा -2 और ये आपका दे रखा 0। समांतर श्रेणी के 4 पद लिखो। तो कुछ नहीं करना है, आपको इसका व्यापक रूप आपको पता होना चाहिए। a, a+d, a+2d, a+3d, ये इसका व्यापक रूप है दोस्तों। ठीक है, तो a का मान रखते हैं और d का मान रखते हैं, वही करते आ रहे हैं अपन, वही करते जाएंगे, वही करते आ रहे हैं, वही करते जाएंगे दोस्तों। बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, डरने वाली बात नहीं है। गणित बहुत आसान चैप्टर है दोस्तों, गणित के अंदर कुछ नहीं है दोस्तों। जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे आप करते जाओ, आपका गणित मैं कह रहा हूँ कि मेरी गारंटी है 1 नंबर हो जाएगा। 1 नंबर मतलब कोई भी सवाल आपको देंगे वो आप सवाल आप कर लोगे, ये मेरी गारंटी दोस्तों। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे करते जाओगे तो ठीक है। ए का मान कितना है दोस्तों? -2। प्रथम पद आपको दे रखा है। ए का मान कितना है दोस्तों? -2। डी कितना है दोस्तों? 0। ए कितना है दोस्तों? -2। डी कितना है दोस्तों? 0। ए कितना है दोस्तों? -2। 3 आपका दे रखा है इंटू 0। -2 -2 और 0 कितने होते हैं? -2। 2 को 0 से गुणा करो, 0 आएगा, तो -2। ये क्या दोस्तों? एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर है दोस्तों आपका 0। ये इसके 4 पद आपके लिख दिए, -2, -2, -2। कुछ नहीं करना है, इसका मान इस व्यापक रूप के अंदर रखना है और आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अगले सवाल करते हैं अपन। कर लिया नोट? बहुत सिंपल है। अगला सवाल है दोस्तों, अब प्रथम पद आपको दे रखा है 4। क्या दे रखा दोस्तों? 4, और ये आपको दे रखा -3। इसके अंदर भी आपको 4 पद निकालने। व्यापक रूप आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यापक रूप आपको पता होना चाहिए। किसका व्यापक रूप? समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी कब समांतर श्रेणी होती है? जब इसका सार्वंतर क्या हो? समान हो। जब सार्वंतर समान नहीं होगा तो दोस्तों वो समांतर श्रेणी भी नहीं होगी दोस्तों। ये बात आपको मैंने बता दी। सार्वंतर निकालने के लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए दूसरा पद माइनस पहला पद। सार्वंतर निकालने के लिए तीसरा पद माइनस दूसरा पद। सार्वंतर निकालने के लिए दोस्तों चौथा पद माइनस तीसरा पद। दोस्तों इन तीनों का सार्वंतर देखना पड़ेगा। अगर समान आ रहा है तो बोलोगे समांतर श्रेणी है, अगर समान नहीं आ रहा तो समांतर श्रेणी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सवाल ये दे रखा है, सवाल को हल करते हैं। ए आपको दे रखा है 4 और डी आपको दे रखा है -3। ए कितना दे रखा है? 4 और डी आपको दे रखा है -3। कुछ नहीं करना है, ए का मान और डी का मान इस समांतर श्रेणी के व्यापक रूप के अंदर रखना है दोस्तों। रखते हैं। बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों। ए कितना? 4। सर आप हंसी मजाक बहुत करते हो दोस्तों। हंसी मजाक बाद में करेंगे, पहले इस सवाल को करते हैं फिर हंसी मजाक करेंगे। ए कितना दोस्तों? 4 और डी कितना दोस्तों? -3। ए कितना है? 4 -3। ए कितना दोस्तों? 4। डी कितना दोस्तों? -3। ए कितना दोस्तों? 4। डी कितना दोस्तों? -3। बहुत सिंपल हो गया सर, ये तो बहुत सिंपल। सर अब तो जोड़ बाकी करनी है, गुणा भाग करना है दोस्तों। 4 -3 4। 2 को -3 से गुणा करो, कितना आएगा? -6 दोस्तों। 4 3 को -3 से गुणा करो, -9। क्या दोस्तों? -9। समझ पा रहे हो दोस्तों? 4 में से 3 गए तो 1। 4 और 6, यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। किस में आएगा दोस्तों? माइनस में आएगा, तो -2। 4 और -9, माइनस की संख्या बड़ी है तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। किस में आएगा दोस्तों? माइनस में आएगा। ये आपकी समांतर श्रेणी बन गई है। ये 4 पद आपको मिल गए हैं, 4, 1, -2, -5। ठीक है दोस्तों, ये आपके 4 पद है। इसको नोट करो, बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों। अब अगला सवाल अपन देखते हैं, बहुत सिंपल सवाल है। अगला सवाल अपन देखते हैं, नोट कर लिया, आगे बढ़ें।
मैं क्या कह रहा हूँ कि जितने सवाल आपको मैं करा रहा हूँ तो उन सवालों को मेरी एक अलग कॉपी बना लो, हरीश सर के नाम से। गणित जो विषय हैं कक्षा 10 वालों, उसकी अलग कॉपी बना लो। कब ऐसा टाइम आएगा जब आपकी कॉपी पूरी भर जाएगी, मेरी गारंटी ये दोस्तों, आपको पासबुक लाने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि सारे सवाल मैं आपको बोर्ड पर करा रहा हूँ। जो सवाल आपको नहीं आएगा तो उसकी फ़ोटो खींच के, या फिर नहीं आ रहा होगा तो उसको आप मुझे व्हाट्सअप पर भेज सकते हो। मैं बैठा हूँ ना यार, पर पासबुक मत खरीदो यार, पैसे लगते हैं उसके। और क्या, अगला सवाल है दोस्तों, प्रथम पद आपको दे रखा है -1, और सारवंतर आपको दे रखा है 1/2। कितने दे रखा है दोस्तों? 1/2। आपको इसका व्यापक रूप पता है दोस्तों। अगर इसका व्यापक रूप आपको पता है तो इसमें रखो और आंसर लेके आओ। देखते हैं ये कितने दे रखा है? -1, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ये कितना है? -1। पहला पद आपको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 इंटू डी कितना दोस्तों? 1/2। ए कितना दोस्तों? -1, 3 इंटू 1/2। बहुत सिंपल हो गया सर ये तो सवाल। -1, इसको ऐसे कर दो, 1/1 से कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, एक ही बात है। चाहे -1 लिखो, चाहे -1/1 लिखो, बात एक ही दोस्तों। चाहे 2 लिखो, चाहे 2/1 लिखो, बात एक ही दोस्तों। चाहे 5 लिखो, चाहे 5/1 लिखो, बात एक ही है दोस्तों। ठीक है, इधर देखो दोस्तों, 2 और 1 में एलसीएम कितना आएगा, लघुत्तम कितना आएगा? 2। 1 का भाग 2 में दिया, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 को -1 से गुणा करो, कितना आएगा? -2 प्लस 1। काटा -1 प्लस 1, -1/1 प्लस 3/2। इसको हल करते हैं। -2 और +1 दोस्तों, माइनस की संख्या बड़ी है तो क्या आएगा? माइनस का आएगा। 1 में से 1 गया तो कितना आएगा दोस्तों? 0। इसको आप हल करोगे तो कितना आंसर आएगा दोस्तों? 1/2 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 1/2 आएगा। ये आपके समांतर श्रेणी के 4 पद आपको मिल गए दोस्तों, 4 पद आपको मिल गए। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों। अब तीसरा सवाल करते हैं। इसका तीसरा सवाल करते हैं, प्रश्नावली 5.1 का तीसरा सवाल। अब आपको एक समांतर श्रेणी देंगे आपको, और आपको बोलेंगे कि इसका सारवंतर निकालो और प्रथम पद निकालो। निकाल सकते हैं, मैंने आपको सिखाया है। नहीं सिखाया तो बोलो। तीसरा, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का प्रथम पद व सार्वअंतर ज्ञात करो। पहला सवाल आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? 3 1 -1 -3, ये आपको दे रखा है। इसके अंदर क्या करना है आपको दोस्तों? प्रथम पद निकालना है दोस्तों, और क्या निकालना है? सार्वअंतर निकालना है दोस्तों। प्रथम पद मैंने आपको बताया, जो पहले आता है वो क्या होता है? प्रथम पद। 3 क्या दोस्तों? यहाँ पे प्रथम पद। सार्वअंतर क्या होता है दोस्तों? आपको पहले बोल दिया से क्या है? समांतर श्रेणी है। आप इसके बीच में निकाल के बैठ जाओ, ये सब में निकालने की जरूरत नहीं है। सब में निकालने की जरूरत तब पड़ती है जब आपको सिद्ध करना होता है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। आपको सवाल के अंदर दे रखा है कि ये समांतर श्रेणी है दोस्तों, इसका मतलब इन दोनों के बीच में अंतर, इन दोनों के बीच में अंतर, इन दोनों के बीच में अंतर समान आएगा, है ना। तो सार्वअंतर देखते हैं
दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या दोस्तों 1, पहला पद क्या दोस्तों 3। यहाँ 1 में से -3 गए तो कितना आएगा माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी है तो क्या आएगा दोस्तों माइनस का 2 आएगा। कितना है दोस्तों माइनस का 2 आएगा। दूसरा सवाल है आपका सवाल नंबर 2, 1 कितना दे रखा है 1/3, 5/3, 1/3, 5/3, 9/3 और दोस्तों कितना दे रखा है 13/3। ये सवाल आपको दे रखा है। बोल रखा कि ये समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम पद और सार्वंतर निकालो। सिंपल सी बात है, जो पहले आया वो प्रथम पद होगा। प्रथम पद पहले कौन आया दोस्तों 1/3। सार्वंतर क्या होगा दोस्तों दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या दोस्तों 5/3। पहला पद क्या दोस्तों 1/3। दोनों में एलसीएम कितना आएगा 3। 5 - 1, 5 में से 1 गए तो 4, 4/3। दोस्तों सार्वंतर क्या आया 4/3। प्रथम पद क्या दोस्तों 1/3। प्रथम पद क्या दोस्तों 3। सार्वंतर क्या दोस्तों -2। क्या दोस्तों -2। इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल आपको दे रखा दोस्तों कि 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 दोस्तों इसके अंदर आपको पता करना है कि प्रथम पद कौन सा है और दोस्तों सार्वंतर क्या है। प्रथम पद इसमें जो पहला आता है वो क्या होगा प्रथम पद होगा। सार्वंतर क्या होगा दोस्तों दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या 1.7, पहला पद कितना 0.6। आंसर कितना आएगा 1.7 में से 0.6 गए तो कितना आएगा 1.1। ठीक है दोस्तों 1.1 आया। अब आपको ये आपने सीख लिया। पहले आपने क्या सीखा कि आपको प्रथम पद और सार्वंतर आपको दे रखा था, आपने 4 पद निकालना सीखा। फिर आपको समांतर श्रेणी दे दी आपको और आपसे पूछा गया प्रथम पद और सार्वंतर निकालो। अब अगला जो सवाल आने वाला है वो होगा आपका कि आपको पता करना है कि दोस्तों कि कौन समांतर श्रेणी है या कौन समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है दोस्तों इसको नोट करो फिर अगले सवाल की तरफ जाते हैं। चौथा सवाल आपका ये है दोस्तों कि इनमें से कौन समांतर श्रेणी है या नहीं है। और समांतर श्रेणी है तो दोस्तों इसके 3 पद ज्ञात करो। कर लेंगे चौथा सवाल। निम्न में से कौन समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर है तो सार्वंतर याद करो, साथ ही अगले 2 पद ज्ञात करो। अगले 2 पद या 3 पद, अगले 3 और पद याद करो। 3 पद, अगले 3 और पद याद करो। सवाल है दोस्तों, पहला सवाल 2, 4, 8, 16 ये आपको एक श्रेणी दे रखी है और आपको पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। आपको पता करना है दोस्तों कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। दोस्तों अगर इनके बीच में सार्वंतर समान आया तो बोलेंगे कि समांतर श्रेणी है। अगर सार्वंतर समान नहीं आया तो अपन बोलेंगे कि समांतर श्रेणी नहीं है। पहले चेक करेंगे अपन समांतर श्रेणी है या नहीं है। 4 में से 2 गए तो D1 कितना आएगा। 4 में से 2 गए तो 2। इन दोनों के बीच में देखते हैं D2 कितना आ रहा है। 8 में से 4 गए तो 4। बताओ 2 और 4 समान है क्या।
2 और 4 समान है क्या दोस्तों? नहीं है ना। इसका मतलब सार्वंतर समान नहीं है। जब सार्वंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं ना। ऐसे आपको चेक करना है। अगर सार्वंतर समान नहीं है तो दोस्तों ये क्या होगी? समांतर श्रेणी नहीं होगी। अगला सवाल अपन देखते हैं दोस्तों। दो कोमा 5/2 3 7/2 के समांतर श्रेणी है या नहीं है? दोस्तों आपको पता करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। पहले क्या करोगे? आप इसका सार्वंतर निकालोगे, इनके बीच में निकालो। D1 कितना आएगा? 5/2 -2, यहाँ 1 कर देता हूँ। एलसीएम लिया कितना आएगा? 2 और 1 में एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। 5 2 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में? 1/2 आएगा। कितना है दोस्तों? 1/2 आएगा। इधर देखते हैं इन दोनों के बीच में सार्वंतर कितना आएगा दोस्तों? देखते हैं। D2 तीसरा पद माइनस दूसरा पद, एलसीएम कितना आएगा? 2 और 1 में एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अब 1 का भाग 2 में दिया, कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 × 3 कितना होगा? 6 होगा, और 5 होगा। 1/2, यहाँ भी 1/2 आया, और यहाँ भी दोस्तों 1/2 आया। और देखते हैं D3 निकाल लेते हैं सार्वंतर। D3 निकालते हैं। चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद क्या दोस्तों? 7/2 -3, एलसीएम में कितना है दोस्तों? 2 आया। 7 - 6 1/2। इसका मतलब दोस्तों सार्वंतर समान है। अगर दोस्तों सार्वंतर सभी में क्या है दोस्तों? समान आया। सार्वंतर समान है, अतः ये क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। लिखते हैं दोस्तों, यहाँ सार्वंतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी होगी। ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणी होगी। अब आपको क्या करना है? इसके अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये पहला पद है A1, ये A2, ये A3, ये A4, और A5 निकालना है, A6 निकालना है, और A7 निकालना है। 3 पद ज्ञात करने हैं ना। अगले 3 और पद ज्ञात करो। अगले 3 और पद ज्ञात करने के लिए दोस्तों A5 दे रखा है, A6 दे रखा है, A7 दे रखा है, और दोस्तों ये तीनों पद आपको ज्ञात करने हैं। मैंने आपको बताया कि सार्वंतर आपको पता चल गया तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखो, पांचों पद मैं नहीं करूँगा, आपको करना ना। पांचों पद एक में निकाल के बताया तो अगला आप करोगे। पांचों पद कैसे निकालोगे? पांचवा पद, चौथा पद प्लस सार्वंतर। चौथा पद क्या दोस्तों? इसमें 7/2। सार्वंतर कितना है? 1/2। एलसीएम कितना आ गया? 7, 2 आ गया। 7 + 1 कितना हो गया? 8/2। चौथा पद आ गया दोस्तों आपका, सिर्फ पांचों पद आ गया आपका 4। कितना दोस्तों? 4। और पांचों पद आप, छठा पद आप निकाल सकते हो। ऐसे आप निकालोगे, पांचों पद प्लस सार्वंतर। सातों पद आप निकाल सकते हो, छठा पद प्लस सार्वंतर। ऐसे आप सारे पद आप निकाल सकते हो। ठीक है, सारे सवाल मैं नहीं कराऊंगा, कुछ सवाल आपको भी करने पड़ेंगे। ये मैंने आपको करा दिया। आपको देखो 5 पद निकाल लिया, छठा पद मैंने और निकाल देता हूँ। ठीक है, छठा पद क्या होता है? छठा पद क्या होता है? पांचवा पद प्लस सार्वंतर। पांचवा पद क्या दोस्तों आपका? 4। कितना है दोस्तों? 4। निकाला ना आपने? 4 आया। सार्वंतर कितना दोस्तों? 1/2। एलसीएम ले लो, 2 आ गया। ठीक है, 8 + 1 9/2। सातों पद आप निकाल लेना। सातों पद क्या होता है? छठा पद प्लस सार्वंतर। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कि -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। आपको पता करना है, खुद से करना है ये सवाल, मैं नहीं कराऊंगा, सारे सवाल मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। सारे सवाल मैं करूंगा तो आप क्या करोगे, हिंट बता देता हूँ, इन दोनों बीच में अंतर निकालो, इन दोनों बीच अंतर निकालो, इन दोनों बीच अंतर निकालो। अगर समान आता है तो बोलोगे आप समांतर श्रेणी है, अगर समान नहीं आता तो क्या बोलोगे आप, समांतर श्रेणी नहीं है। इधर देखते हैं, इन दोनों बीच निकालते हैं D1, इन दोनों बीच निकालते हैं D2, D3। D मतलब होता है सार्वंतर, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। D1 कितना होता है, इधर देखो -6, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है, माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए। 10 में से 6 गए तो 4, ठीक है। D2 देखते हैं, तीसरा पद माइनस दूसरा पद -2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए। 6 में से 2 गए तो 4। तीसरा देखते हैं, चौथा पद माइनस तीसरा पद, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए। सार्वंतर सभी जगह समान आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि सार्वंतर देखो इसमें 4 आ रहा है, इसमें 4, इसमें 4, सार्वंतर समान। अतः समांतर श्रेणी है। तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचों पद क्या होगा दोस्तों, चौथा पद प्लस सार्वंतर। चौथा पद क्या आपका 2, सार्वंतर क्या दोस्तों 4, 2 है ना, सार्वंतर क्या दोस्तों 4, कितने हो गए, 6 हो गया। छठा पद क्या होगा, 5वां पद प्लस सार्वंतर। 5वां पद क्या दोस्तों 6, सार्वंतर कितना दोस्तों 4, 10 हो गया। 7वां पद क्या होगा दोस्तों, छठा पद प्लस सार्वंतर, 10 प्लस 4 कितना होगा दोस्तों 14 होगा। तो 5वां पद आपको मिल गया 6, 5, छठा आपको मिल गया 10 और 7वां आपको मिल गया 14। इसको नोट करो, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल है दोस्तों, इसमें आपको पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसके अंदर भी यही करना है कि इनके बीच में सार्वंतर देखना है। अगर सार्वंतर समान है तो अपन बोलेंगे कि समांतर श्रेणी होगी, अगर दोस्तों सार्वंतर समान नहीं है तो अपन बोलेंगे कि समांतर श्रेणी नहीं होगी। सेम सवाल है, जैसे अपन पहले करते आ रहे हैं वैसा ही आपको इसमें करना है। D1 दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, 3 में से 3 गए तो 0, कितना बचा √2। इधर आ जाओ, D2 क्या होगा दोस्तों, इन दोनों बीच में D2 निकालेगा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, -3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, -3 माइनस √2। 3 में से 3 गए तो कितना है दोस्तों, यहाँ 3 प्लस का है, 3 माइनस का है, 0 हो गया। 2 √2 में से एक √2 गया तो कितना बचेगा √2। 2a में से a गया तो कितना बचेगा, a बचेगा ना, वही 2 √2 से एक √2 जाएगा तो कितना बचेगा √2 बचेगा। इधर आ जाओ, D3 देखते हैं।
चौथा पद माइनस तीसरा पद। चौथा पद क्या दोस्तों, तीन में से तीन गया कितना, 0। 3√2 में से 2√2 गया तो कितने बचेंगे, √2 बचेंगे। कितने बचेंगे दोस्तों, √2 सभी में समान है, सार्वंतर समान है, अतः ये क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। सार्वंतर समान है अतः ये क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, इसका पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद आप खुद निकाल लेना, बार बार मैं निकाल के नहीं बताऊंगा दोस्तों। नहीं आएगा तो मुझे पूछ लेना व्हाट्सएप पर, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ये समांतर श्रेणी है, क्यों दोस्तों, क्योंकि इसमें सार्वंतर क्या दोस्तों, समान है दोस्तों। नोट करो। दोस्तों ये सारे सवाल है एफ जी एच एफ, इसमें क्या करना है कि इसको इसमें से माइनस करना है और सार्वंतर निकालना है, इसको इसमें से माइनस करना है, सार्वंतर निकालना है, इसको इसमें से माइनस करना है, सार्वंतर निकालना है। अगर समान आता है तो क्या होगा, समांतर श्रेणी होगी, वरना नहीं होगी। ये सारे सवाल एक ही विधि के ऊपर है दोस्तों, आपको हल करना है। ठीक है, हल करना है मतलब हल करना है। ये सवाल मैं करता हूँ 1,2, 1,3, 1,4 है। ठीक है, ये आपको खुद करना है, खुद मतलब खुद करना, खुद करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे कि सर मैंने ये सवाल किया है, इसमें कौन सी गलती है और कहाँ गलती नहीं है दोस्तों। आप इन चारों सवालों को आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है दोस्तों, खुद करोगे। सारे सवाल मैं खुद नहीं करूँगा। देखो इन दोनों के बीच में सार्वंतर कितना आएगा, D1 कितना होता है, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, 2a माइनस a, 2a माइनस 1a कितना आएगा दोस्तों, a आएगा। D2 क्या होगा दोस्तों, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a से कितना आएगा, a आएगा। यहाँ भी ये, यहाँ भी ये, यहाँ के बीच में निकालो दोस्तों, D3 होगा, 4a माइनस 3a, a आएगा। सार्वंतर तीनों में समान है तो क्या होगा दोस्तों, समांतर श्रेणी होगी। ठीक है दोस्तों, इसके पांचवा पद निकाल सकते हैं अब इसका, पांचवा पद, चौथा पद प्लस सार्वंतर। चौथा पद क्या दोस्तों, 4a, सार्वंतर कितना है दोस्तों, a, 4a प्लस a कितना होगा, 5a। छठा पद निकाल लो, पांचवा पद प्लस सार्वंतर। सार्वंतर डी को क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। पांचवा पद क्या दोस्तों, 5a प्लस सार्वंतर कितना, a, 6 है। सातवां पद आप निकाल लेना दोस्तों, सिंपल सा बात है, छठा पद प्लस सार्वंतर। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कुछ सवाल है, a स्क्वायर, a³ a4, ये आपको खुद करना है, कॉपी में करना है दोस्तों, और आप सॉल्व करोगे और आप मुझे बताओगे कि सर मैंने यहाँ किया, ये किया, क्या इसमें गलती क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। ये सवाल भी आपको खुद को करना है, ये सवाल भी आपको खुद को करना है, ये सवाल भी आपको खुद को करना है। अब मैं एक लास्ट सवाल कर रहा हूँ 5.1 प्रश्नावली का, फिर अपन इस चैप्टर को करते हैं क्लोज। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर करते हैं क्लोज। मिटा दूँ, नोट कर लेना इसको, वीडियो को रोक के नोट करो दोस्तों, मैं नहीं रुकने वाला, मैं नहीं रुकने वाला दोस्तों, रुकना नहीं है दोस्तों। सवाल क्या बोल रहा है, √2, √8, √18, √32। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो बेटा, √2, 4 × 2 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। 9 × 2 लिख सकता हूँ दोस्तों। 16 × 2 लिख सकता हूँ दोस्तों। इसको बोलो बोलो बोलो। देखो दोस्तों, ये √2 है, वर्गमूल 4 का मान कितना होता है, 2, वर्गमूल 9 का मान कितना होता है दोस्तों, 3, वर्गमूल 16 का मान कितना होता है दोस्तों, 4। दोस्तों अब निकालना, आपको सार्वंतर निकालना है। क्या निकालना दोस्तों, सार्वंतर निकालना है। देखो
D1 निकालना है। क्या है दोस्तों, 2√2 माइनस √2, 2√2 माइनस 1√2, 2 में से 1 गए तो कितना बचेगा, 1√2। इन दोनों बीच निकालते हैं, D2 निकालते हैं, 3√2 माइनस 2√2, 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, √2। D3 निकालना है, चार में से 3 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। सार्वंतर समान है तो दोस्तों क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी होगी तो क्या होगा दोस्तों, अब इसके पांचों पद, छठा पद, सातों पद आप खुद निकाल सकते हो। ठीक है, पांचों पद निकालने के लिए चौथा पद ये वाला, इसमें आप √2 जोड़ो, सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा ना, 5√2 हो जाएगा। और छठा पद क्या हो जाएगा, 6√2, और दोस्तों सातवां पद हो जाएगा 7√2। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के अंदर। पढ़ते रहिएगा, लिखते रहिएगा, सवालों को हल करते रहिएगा दोस्तों। मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। प्लीज़ मेरी मेहनत को पानी में मत जाने देना दोस्तों, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। प्लीज़ पढ़ते रहिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय अमर राइटिंग क्लासेज।